हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो यूनिट 1 है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग concerned with the promotion of mental health, prevention of mental illnesses, care of mentally ill patient and rehabilitation. It means जो मेंटल हेल्थ जो नर्सिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नर्सिंग की, जिसके अंदर अपन मेंटल हेल्थ का प्रमोशन करते हैं और मेंटल जो इलनेसेस है उसका प्रिवेंशन करेंगे और केयर करेंगे जो मेंटली इल पेशेंट है उनकी, और उनको फिर से सोसाइटी के अंदर रिहेबिलिटेट करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो क्या क्या नेचर होते हैं? एक तो होलिस्टिक केयर, मतलब ऑल टाइप की जो कॉम्प्रेहेंसिव केयर है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें एड्रेस बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल जो नीड्स है या प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट जो नेचर है थेरापेटिक रिलेशनशिप बेस्ड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पेशेंट सेंटर्ड। क्या होता है? पेशेंट सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिकवरी ओरिएंटेड, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। कम्युनिकेशन को क्या करते हैं? एम्फेसाइज, बड़ा इंकरेज करते हैं। इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड करवाते हैं। फॉलो अप, रिक्वायर एम्पैथी, पेशेंस, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक जल्दी से पहुंच सके। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ केयर। इसमें क्या करेंगे? जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए अपन हेल्थ की एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए प्रोग्राम्स करेंगे, जिससे अपन कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सके स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट अपन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेसेस। जो मेंटल इलनेसेस है उनका अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, जिससे वो अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए और वो सबसाइड हो जाए। नेक्स्ट क्राइसिस इंटरवेंशन। जो क्राइसिस के अंदर अपन उनकी काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं, जिससे भी अपन मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव केयर के अंदर अपन क्या करेंगे? पेशेंट किसी डिसऑर्डर्स को लेकर आएगा, उसके अंदर अपन उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। तो उस डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ये सारे जो डिसऑर्डर है इसके अंदर अपन पेशेंट को क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट रिहेबिलिटेटिव केयर। इसके अंदर क्या करेंगे? अपन पेशेंट को सोशल स्किल्स ट्रेनिंग सिखाएंगे। सोसाइटी के अंदर बातचीत कैसे करनी है, क्या करना है, वो सारी ट्रेनिंग सोशल स्किल्स सिखाएंगे। नेक्स्ट वोकेशनल स्किल्स या वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। इसके अंदर अपन उनको कुछ स्पेसिफिक वर्क स्किल्स सिखाएंगे, जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। नेक्स्ट फैमिली काउंसलिंग। अपन फैमिली मेम्बर्स की काउंसलिंग करेंगे, जिससे वो पेशेंट को इमोशनली एक्सेप्ट कर सके और उसको साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट जो पेशेंट है उसको अपन कम्युनिटी के अंदर री इंटीग्रेट करेंगे, जिससे जैसे कि कोई सोशल या कल्चरल जो प्रोग्राम्स हो गए उसके अंदर अपन उनका पार्टिसिपेशन को इनक्रेज करेंगे, जिससे वो फिर से कम्युनिटी के अंदर रिहेबिलिटेट हो सके। नेक्स्ट है सेटिंग्स इंक्लूड इन स्कोप्स। स्कोप्स के अंदर अपन कौन कौन सी सेटिंग्स है जिसको इंक्लूड कर सकते हैं? तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, जनरल हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, ओल्ड एज होम्स, डी एडिक्शन सेंटर्स, एनजीओ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ये जो सारे जो सेंटर्स है अपन इसको इंक्लूड कर सकते हैं स्कोप्स के अंदर। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं
रोल एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। मेंटल हेल्थ नर्स के उसके क्या रोल है एंड क्या फंक्शन है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो रोल्स में अपन देख लेते हैं। फर्स्ट रोल केयर प्रोवाइडर। मेंटल हेल्थ नर्स है वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाती है। कोऑर्डिनेशन स्टाफ्स के बीच में, डॉक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करती है। थेरेपिस्ट पेशेंट को साइकोलॉजिकल और इमोशनल थेरेपीज प्रोवाइड करती है। एजुकेटर पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। काउंसलर फैमिली काउंसलिंग करती है जिससे पेशेंट को वो इमोशनली एक्सेप्ट कर सके। एडवोकेट इट मीन्स जो पेशेंट के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। रिसर्चर मेंटल हेल्थ के अंदर जो रिसर्च है उसमें रोल प्ले करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। मेंटल हेल्थ नर्स के क्या क्या फंक्शन। तो क्लिनिकल या थ्योरेटिक रोल। तो जो मेंटल हेल्थ नर्स है उसके क्या क्या क्लिनिकल रोल है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो एमएसई है उसको कंडक्ट करवाने का काम करती है। ऑब्जर्व बिहेवियर एंड इमोशनल चेंजेस को ऑब्जर्व करती है। स्टेबलाइज थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को है उनको बनाए रखने का काम करती है। एडमिनिस्टर साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस, जो साइकोट्रोपिक मेडिकेशन है उनको एडमिनिस्टर करने का काम करती है। मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट एंड थेरेपेटिक रेस्पॉन्स, उनको मॉनिटर करती है। असिस्ट इन साइकोथेरेपी एंड ईसीटी के अंदर डॉक्टर्स को असिस्ट करवाती है। बी है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर रोल में क्या है आता है, तो प्रोवाइड पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है वो प्रोवाइड करवाएंगे। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। सुसाइड का प्रिवेंशन करेगी, वायलेंस प्रिवेंशन करेगी। मेंटेन थेरेपेटिक इन्वायरमेंट, जो थेरेपेटिक इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो थेरेपीज वगैरह जो भी केयर प्रोवाइड की गई उनको रिकॉर्ड करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशनल रोल। तो जो साइकेट्रिक जो नर्स है उसका क्या एजुकेशनल रोल है, तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट इलनेसेस के बारे में एजुकेट करेंगे। मेडिकेशन के बारे में एजुकेट करेंगे और मेडिकेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स है उनके बारे में बताएंगे। रिलैप्स प्रिवेंशन, रिलैप्स जो बीमारी का रिएक्ट करेंगे उसको प्रिवेंशन करने के लिए उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या अपने को सावधानियाँ रखनी है। कंडक्ट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट रोल है काउंसलिंग रोल। काउंसलिंग के अंदर मेंटल हेल्थ नर्स का क्या रोल है, तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना। स्ट्रेस एंड कोपिंग स्किल्स ट्रेनिंग। फैमिली काउंसलिंग करवाना। रिहेबिलिटेशन रोल में क्या अपन देख लेते हैं। इनक्रेज सोशल इंटरेक्शन, जो पेशेंट का सोशल इंटरेक्शन है उसको इनक्रेज करेंगे। ट्रेंड्स इन डेली लिविंग एक्टिविटीज़, पेशेंट को डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के बारे में ट्रेंड करेंगे। हेल्प्स इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, पेशेंट को वर्क स्किल सिखाएंगे जिससे वो वोकेशनली स्टेबलाइज्ड हो सके। नेक्स्ट है एडवोकेसी रोल। तो एडवोकेसी में क्या रोल है, अपन प्रोटेक्ट करेंगे पेशेंट के राइट्स को, रिड्यूस स्टिग्मा, प्रमोट ह्यूमन केयर को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग्स के अंदर मेंटल हेल्थ नर्स का क्या क्या रोल है वो देख लेते हैं। साइकेट्रिक हॉस्पिटल, तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर जो मेंटल हेल्थ नर्स है उसका क्या रोल है, डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करवाना। क्राइसिस मैनेजमेंट, कोई क्राइसिस हो गया तो उसका मैनेजमेंट करना। मेडिकेशन मैनेजमेंट, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना, साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करना, उसके जो थेरेपेटिक रेस्पॉन्स है उसको मॉनिटर करने का काम करती है। तो जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करने का काम करती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो मेंटल हेल्थ नर्स है उसका क्या रोल है, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेसेस का अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना। केयर ऑफ पेशेंट विथ मेडिकल एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम,
जो मेडिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसकी केयर करना। कम्युनिटी सेटिंग्स के अंदर मेंटल हेल्थ नर्स का क्या रोल है, तो होम विजिट्स कंडक्ट करवाना, फॉलोअप केयर प्रोवाइड करवाना, रिहेबिलिटेशन करवाना, जो पेशेंट है उसको फिर से सोसाइटी के अंदर रीसोशलाइज करवाना, मेंटल हेल्थ प्रमोशन, जो मेंटल हेल्थ है उसका प्रमोशन करना, ये सारे रोल है। नेक्स्ट, स्कूल्स के अंदर मेंटल हेल्थ नर्स का क्या रोल है, तो आइडेंटिफाई इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। जो स्टूडेंट्स है वो उसके अंदर बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, काउंसलिंग स्टूडेंट्स को अगर कोई एंजाइटी वगैरह है तो उसकी काउंसलिंग करके उसको एंजाइटी को रिड्यूस करना, प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना स्कूल्स के अंदर। नेक्स्ट है डी एडिक्शन सेंटर्स का रोल है, तो डिटॉक्सिफिकेशन केयर है वो प्रोवाइड करवाना, मोटिवेशन इन्हेंसमेंट, पेशेंट की मोटिवेशन को इन्हेंस करना, रिलैप्स प्रिवेंशन, जो बीमारी है उसके रिकरिंग को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। नर्सिंग प्रैक्टिसेस के जो लेवल है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो मेंटल हेल्थ नर्स है उसकी एजुकेशन डायरेक्टली नर्सिंग प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करेगी। एक्सपीरियंस एंड स्किल्स लेवल, जो एक्सपीरियंस और स्किल्स लेवल है वो भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसकी अवेलेबिलिटी भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, जो इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसी है वो भी नर्सिंग प्रैक्टिस को अफेक्ट करेगी। नर्स पेशेंट रेशो, जो नर्स और पेशेंट का जो रेशो है अगर वो भी कम है तो उससे भी जो नर्सिंग जो प्रैक्टिस है उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ जाएंगे। कल्चरल बिलीव्स, जो मेंटल हेल्थ नर्स है जो मेंटल हेल्थ नर्स है उसके जो कल्चरल बिलीव्स है वो भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस को डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे। लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क, जो लीगल और एथिकल जो फ्रेमवर्क है वो भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करेगा। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड मेंटल इलनेसेस, जो सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर जो एटीट्यूड है मेंटल इलनेसेस के लिए वो भी डायरेक्टली नर्सिंग प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। तो नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर का क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, तो अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नॉर्मल बिहेवियर रेफर्स टू पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स एंड बिहेविंग दैट आर सोशली एक्सेप्टेबल, अडेप्टिव एंड विथ इन कल्चरल नॉर्म्स। इट मीन्स क्या हो गया कि थिंकिंग या फीलिंग या बिहेविंग का जो पैटर्न है जो कि सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, अडेप्टिव हो और जो कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, उसको अपन नॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे। जो नॉर्मल बिहेवियर उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एबिलिटी टू एडजस्ट एनवायरनमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी, रेशनल थिंकिंग, रियलिस्टिक परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉर्मल बिहेवियर के। देन क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मलिटी की क्या क्राइटेरिया है, तो स्टैटिकल नॉर्मलिटी, एवरेज बिहेवियर, सोशल नॉर्म्स, बिहेवियर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी के द्वारा जो बिहेवियर एक्सेप्टेड है वो सोशल नॉर्म्स के अंदर आता है। फंक्शनल नॉर्मलिटी, एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली, आइडियल एंड मेंटल हेल्थ, तो पॉजिटिव मेंटल वेलबींग। अब नॉर्मल बिहेवियर, तो इसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में आती है अब नॉर्मल बिहेवियर रेफर्स टू माल अडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इमोशन और थॉट्स
that interfere with daily functioning, cause distress, and deviate from social norms। यानी ऑल एडेप्टिव पैटर्न जिनको अपन एडेप्ट नहीं कर सकते, माल एडेप्टिव बिहेवियर या इमोशन होते हैं या थॉट्स होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं डेली फंक्शनिंग को, कोजेज डिस्ट्रेस स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेस डेवलप करते हैं, एंड डेविएट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स जो कि सोशल नॉर्म्स के विपरीत होते हैं, उनको अपन अबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर के। माल अडेप्टिव बिहेवियर, पहले ही क्या है, जो अडेप्ट ना कर सके वो ऐसा बिहेवियर होता है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है, इम्पेयर्ड जजमेंट होता है, इनएप्रोप्रिएट या बिजारे बिहेवियर होता है, डिफ़िकल्टी इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, जो सोशल और जो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है उसके अंदर डिफ़िकल्टी होती है। क्राइटेरिया क्या क्या है नॉर्मल अबनॉर्मलिटी का, तो इसको 4D से अपन एक्सप्लेन करते हैं। डेविएशन यानी डिफरेंस फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स के से अलग होना। डिस्ट्रेस कोजिंग सफरिंग, डिसफंक्शन इंटरफेयर विद डेली लाइफ के अंदर इंटरफेयर करना। डेंजरस हार्म टू सेल्फ एंड अदर्स, दूसरों के लिए और अपने लिए हार्मफुल होना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कॉज ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर। अबनॉर्मल बिहेवियर की क्या क्या कॉज होते हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे जेनेटिक, कोई ब्रेन डिसऑर्डर्स हो गए वो भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस हो गया या कोई ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से भी अबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सोशल फैक्टर्स जिसमें कि पुअर्टी हो गई, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से भी अबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। तो नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो जो नॉर्मल बिहेवियर है वो अडेप्टिव होता है, अबनॉर्मल बिहेवियर अल अडेप्टिव होता है। नॉर्मल बिहेवियर इमोशनली स्टेबल होता है, अबनॉर्मल बिहेवियर अनस्टेबल होता है। जो नॉर्मल बिहेवियर है वो सोशली एक्सेप्टेबल होता है और अबनॉर्मल बिहेवियर सोशली अनएक्सेप्टेबल होता है। जो नॉर्मल बिहेवियर है वो रियलिस्टिक थिंकिंग पर बेस्ड होता है और जो अबनॉर्मल बिहेवियर है वो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पर बेस्ड होता है। नॉर्मल बिहेवियर गुड फंक्शनिंग करवाता है डेली लिविंग, पुअर फंक्शनिंग होती है अबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।